ठीक ठीक सर। नमस्कार साथियों, आज हम फिर एक नई एनर्जी के साथ हाजिर हैं अपने नई क्लास में, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। आपको मैं हर बार रिमाइंड कराता हूं कि आपको कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना है। जब आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठेंगे, उसको रिटिन वर्क में करेंगे, तो आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर और अच्छे तरीके से समझा सके। आपका एक ही प्रॉब्लम है, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जब भी क्लास होता है तो हम एक हेडलाइन लेकर के आते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा मोटिवेट भी करती है, थोड़ा इमोशनल भी होती है और थोड़ा आपकी लाइफ में कुछ सीख भी देती है। तो वो सारी चीजों के साथ हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देख लेंगे हमारे साथ कितने हमारे छात्र जुड़ेंगे और हमारे साथी जुड़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारे साथी हमारे लाइव सेशन के बाद जुड़ते हैं हमारे साथ में। लाइव सेशन के बाद जब भी आप देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, कंप्लीट समझें उसमें, क्योंकि आधा देखने से या स्किप करने से आपको अच्छा समझ में नहीं आता है। लाइव सेशन में हम प्रॉपर अपनी कोशिश करते हैं कि आपको डेफिनेटली एक एक चीज को बारीकी से समझा जाए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज हम डिटेल में लेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हम सब कुछ सिखाने वाले हैं। देखिए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है ये भी हम सिखाने वाले हैं, ठीक है, पूरे लाइव सेशन में। आपको पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब लगती है, वो सब कुछ हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस को भी क्लियर करेंगे। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस को विद स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इनको क्लियर करने के बाद हमारा सेशन जो समाप्त होगा और उसके बाद हम आपको रिटन वर्क होमवर्क के लिए देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डीप कवर करने वाले हैं। कैसे डीप कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप जुड़े अपना नाम कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। और कोई डाउट रहे आपका तो एंड में लिख जरूर दीजिएगा। बस 1 मिनट के अंदर हम अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेट करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना लाइव सेशन और समझते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डीप में। रिमाइंड करा दूं, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, चाहे आप लाइव के साथ देख रहे हैं, लाइव सेशन के बाद में देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो क्वेश्चन आपको एज इट इज टाइम पर सॉल्व करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आपको ये कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। आज की हमारी मेन हेडलाइन है, जिस हेडलाइन के कुछ लाइनें हैं जो आपको हो सकता है मोटिवेशन दे, हो सकता है आपको इमोशनल करे, हो सकता है आपको आपके लाइफ की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप भूल चुके हैं उनको भी समझा दे, ठीक। तो लाइन क्या है हमारी? लाइन है, एक रेल का डिब्बा पूरी गाड़ी खींच ले जाता है। क्या लाइनें हैं? एक रेल का डिब्बा पूरी गाड़ी खींच ले जाता है, जो बैठी है सवारी, जो बैठी है सवारी उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। जो बैठी है सवारी उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता है।
अंत में वह गाड़ी अपने स्थान पर आ जाती है। अंत में वह गाड़ी अपने स्थान पर आ जाती है। जब आता है बुढ़ापा, जब आता है बुढ़ापा, तब दूर फेंक दी जाती है। जब आता है बुढ़ापा तब दूर फेंक दी जाती है। उस डिब्बे की कीमत, उस डिब्बे की कीमत सिर्फ मतलब के लिए समझी जाती है। उस डिब्बे की कीमत सिर्फ मतलब के लिए समझी जाती है। हम उसी गाड़ी के इंजन के डिब्बे के समान हैं। जहां हमें किसी चीज को समझना चाहिए वहां तक लोग हमें भी समझते हैं, हम लोगों को भी समझते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थ के लिए हम उन लोगों को समझना बंद कर देते हैं जिन लोगों ने हमारी हेल्प की, मदद की, साथ दिया, जीवन पर्यंत आगे तक बढ़ने का हौसला दिया। उनको हम छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वही हम उनका उपयोग करते हैं। तो ये लाइनें वही सिखा रही हैं कि आपके चाहे पेरेंट्स हो, चाहे साथी हो, चाहे गुरु हो, चाहे आपके दोस्त हो, अगर उन्होंने आपका थोड़ा सा साथ दिया है तो आपको उनके साथ जीवन पर्यंत अपनी जो भूमिका है उसको निभाते रहना चाहिए। वही आपका कदम होना चाहिए। तो ये हमारी कुछ लाइनें थी जिनसे हमने आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दिया। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है जरा लिख दीजिए। कौन कौन मेरे साथ जुड़े हैं अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा क्लास है, बहुत ही अच्छा क्लास है जिसमें हम आपको वर्तमान पूर्ण काल सिखाने वाले हैं। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या सिखाने वाले हैं आपको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत ही अच्छा और बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो रिमेंबर रखिए, आज के इस लाइव सेशन के बाद आपको दोबारा परफेक्ट सेंटेंस को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी आपको करा दिए हैं। इससे पहले टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हमने सेशन में करा दिए। आप चैनल पर जाएंगे टुवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी पर, आप वहां पर देखेंगे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश नाम से। उस प्लेलिस्ट में हमारे सभी लाइव सेशंस दिए हुए हैं जिसमें हमने एक एक सेंटेंस को, एक एक टेंस को डिटेल में कवर किया है, ठीक है। तो अपना अपना नाम लिख दीजिए कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो चलिए अब हम समझना शुरू कर देते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हम वर्तमान पूर्ण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान पूर्ण काल। मतलब इसमें कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य है वो वर्तमान के समय में पूरा हो चुका होता है। कोई भी कार्य है वो वर्तमान के समय में कंप्लीट हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है? कंप्लीट, यानी पूरा हो गया होता है। ये इसकी खास बात है टेंस की, ठीक। चलिए इसको थोड़ा डेफिनेशन के तौर पे हम हिंदी में समझ लेते हैं। वर्तमान पूर्ण काल अंग्रेजी में सामान्य क्रिया काल में से एक है। सामान्य क्रिया काल, जो जनरल टेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट में बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, उनका एक सामान्य टेंस है ये भी, जिसका उपयोग अतीत में हुए किसी क्रिया को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतीत में, अतीत का मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में हुआ है। कब हुआ है? पास्ट में हुआ है। अगर कोई कार्य आपका पास्ट में हुआ है तो उसको वर्तमान में दिखाने के लिए हमें परफेक्ट टेंस को बनाना पड़ता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं खा चुका हूं, वो खाना मेरे ऑलरेडी पेट में जा चुका है, यानी कि पास्ट में चला जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसको वर्तमान में यूज कर रहा हूं। फिर भी मैं उसको किस में यूज कर रहा हूं? वर्तमान में यूज कर रहा हूं। तो पास्ट के कोई भी क्रिया हो, कोई भी कार्य हो, उसको वर्तमान में यूज करने के लिए परफेक्ट का उपयोग होता है। जैसे कि क्रियाएं जो अभी अभी जारी हैं या जो समय के साथ बदलाव का संकेत देती है। किसके साथ? टाइम टू टाइम चेंज। इनका क्या है कि ये जो परफेक्ट वाले टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो टाइम टू टाइम क्या होते हैं? टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। यानी कि इनके समय में परिवर्तन की उम्मीद लगती है, या जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी देर बाद या अगले कुछ समय में, अगले कुछ दिनों में चेंजिंग हम कर सकते हैं, कुछ समय में चेंजिंग कर सकते हैं उसमें। यही है, यानी चेंजिंग हम कर सकते हैं। तो क्या है यहां पर? जैसे हमने कोई बोला मैं खाना खा चुका हूं। देखिए मैं खाना खा चुका हूं। अब यहां पर गौर कीजिए सेंटेंस पे कि क्रियाएं जो अभी अभी जारी हैं,
जारी है, मतलब आपके सामने है, थाली आपके सामने है, आपने खाना खा लिया है, वो साइड पे रख दी है, लेकिन वो अभी थाली आपके सामने है। प्लस आपको जो समय के साथ बदलाव का संकेत करती है, जैसे आपने खाना खा लिया है, तो खाना खाना हमने खा तो लिया है, क्रिया जो है खा लिया है, लेकिन फिर भी उसको हमें दोबारा खाना पड़ेगा, क्योंकि इसका टाइम टू टाइम चेंजिंग होता रहता है। हो सकता है हम सुबह खाए हैं तो दोपहर में खाना ही खाना है, और उसके बाद अगली बार शाम को खाना ही खाना है। टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें खाना खाना ही खाना है। तो जो खाना है, क्रिया जो वर्ब है, ये वर्ब संकेत करती है चेंजिंग का, कि ये चेंज हो जाएगी, टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगी। यही परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस क्या है कि कोई काम पूरा हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन पास्ट का संकेत करती है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो चुका होता है। कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ? नाम, कमेंट, क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया आपको? परफेक्ट टेंस समझ में आ गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी तरफ। अब देखिए, जो परफेक्ट टेंस है, जो परफेक्ट सेंटेंस है, वो परफेक्ट सेंटेंस को हम बनाएंगे तो डिटेल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? डिटेल में बनाएंगे। डिटेल, और डिटेल क्या है कि पहले हम परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे। कौन से वाक्य बनाएंगे? पॉजिटिव वाक्य। देखिए, आपको एक अच्छी और प्यारी सी बात समझा दूं, फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, कॉपी पेन लेकर के बैठना। देखिए, विदाउट कॉपी पेन अगर आप बैठ रहे हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग की बुद्धि से उधर उतर जाएगा। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए। हो सकता है आप साथ के साथ नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसको थोड़ी देर बाद लिख लीजिए, या लाइव सेशन कंप्लीट होने के बाद लिख लीजिए। कुछ कुछ जितना आपको समझ में आए, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, उनको लिखते जाइए, ठीक है। तो क्या है कि आपको यहां पर जो हम समझाने वाले हैं, वो क्या समझाने वाले हैं? डेफिनेटली फॉर्मूले के साथ। स्ट्रक्चर हमने 1 और स्ट्रक्चर 2, ये दो स्ट्रक्चर पर हम पॉजिटिव सेंटेंस को समझेंगे। अब ये स्ट्रक्चर मैं अलग अलग क्यों बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपको ये डिटेल बता दे रहा हूं, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को अलग अलग मैं प्रोनाउन के अकॉर्डिंग समझाता हूं आपको। किसके अकॉर्डिंग? प्रोनाउन। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। क्योंकि प्रोनाउन इसमें क्या है, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंगुलर प्रोनाउन होता है। कौन सा? सिंगुलर प्रोनाउन। और एक होता है प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन। एक होता है सिंगुलर प्रोनाउन और एक होता है प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। ये दो तरीके के प्रोनाउन होते हैं। इन्हीं प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? वर्ब। इस टेंस में जो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, इनमें हमें क्या लगाना है? हैज लगाना है। और जो प्लूरल प्रोनाउन होंगे, उनमें हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है। ये आपकी एचबी लगानी है। क्या लगानी है आपको? ये एचबी लगानी है आपको। हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगल प्रोनाउन के साथ में, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में आपको क्या लगाना है? हैव। और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में आपको लगाना है इस वाले टेंस में हैव। आपको समझ में आ गया? मैं आपको बताऊं, सिंगुलर प्रोनाउन को मैंने अलग अलग इसलिए डिवाइड किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 में आपको ही, सी, इट, ही, सी, इट, चूंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, चूंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन, तो इसीलिए हमने इनका फॉर्मूला जो है वो क्या लगाया है? अलग लगाया है। इसका फॉर्मूला अलग बनाया है। दूसरा फॉर्मूला हमारा प्लूरल प्रोनाउन के साथ में है, आई, बी, यू और दे। आई, बी, यू और दे। और नाउन प्लस टू, नाउन प्लस टू यानी कि दो या दो से अधिक नाम। इनके साथ में चूंकि हमने इनके साथ में क्या लगाना है? सेकंड फॉर्मूला लगाना है, जो सेकंड फॉर्मूला हमने बताया प्लूरल प्रोनाउन के साथ में। किनके? ये भी प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। कौन से हैं? प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। और इनके साथ में हमें अलग फॉर्मूला लगाना है। इसीलिए मैंने अलग अलग आपको हर टेंस में पॉजिटिव में 2 फॉर्मूले बताए हैं, नेगेटिव में 2 फॉर्मूले बताए, और इंटरोगेटिव में भी आपको 2-2 फॉर्मूले बताए हैं, ताकि अलग अलग प्रोनाउन के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को लगा करके आप अलग अलग अच्छे से सेंटेंस को बना पाए। तो परफेक्ट सेंटेंस को हम केयरफुली बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होने वाली है, इसका मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, ठीक है। तो देखता हूं पहले कौन, अपना नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए फटाफट। चलिए, समझ में आया आपको? हम सब भेज दीजिए। आपको समझ में आया? मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक समझ में आ गया तो उसके आगे हम जो है नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट क्या है? देखिए,
अब पहला फॉर्मूला हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में परफेक्ट का बनाएंगे तो ही सी इट या फिर कोई एक नाउन, इनके साथ में जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैज, ठीक, प्लस B3 MB की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये कब लगेगा, यानी हैज कब लगेगा, ये आपको डेफिनेट समझना है कि जो हैज है वो कब लगेगा। हैज आपको लगाना है ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में। हैज कब लगाना है आपको, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में। ये नाउन वन लिखा है, नाउन वन का मतलब है किसी एक का नाम, किसी का नाम, वो भी किसी एक व्यक्ति का या एक वस्तु का या एक इंसान का किसी का नाम हो तो उसको जो है सिंगुलर प्रोनाउन में काउंट, सिंगुलर नाउन में काउंट करेंगे, ठीक है। तो हैज लगाएंगे इनके साथ में। चलिए इसका एक हम जो है सेंटेंस देख लेते हैं। वह अपने घर जा चुका है, वह अपने घर जा चुका है। मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जो हमने पूर्व में सेशन किया था उस सेशन में हमने आपको फॉर्मूला बताया था, छांटना बताया था। कैसे बताया था, फॉर्मूले में सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझाया था। फॉर्मूले में सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, फिर उसमें हम जो है ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं और अदर कैसे निकालते हैं, ये निकालना मैंने बताया। वो सेशन आप जो है जाकर के एक बार देख लेना, ताकि अगर निकालने आ गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एचबी तो हम सेंटेंस को अच्छे से बना पाएंगे। मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ क्या है, आपको प्रश्न करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, प्रश्न करने पड़ते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने को। मान के चलिए आपको निकालना है सब्जेक्ट, क्या निकालना है, सब्जेक्ट। तो आप करिए प्रश्न कौन प्लस वर्ब का, कौन प्लस वर्ब का प्रश्न करिए। देखिए कौन प्लस वर्ब का कैसे करते हैं, कौन, अब वर्ब क्या है इसमें, कौन जा चुका है, ये वर्ब हो गई ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों। कौन जा चुका है, जा चुका है। अब बताओ कौन जा चुका है, बताइए बताइए कौन जा चुका है, वह। कौन जा चुका है, वह। जो वह जा चुका है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया आपको, कौन का प्रश्न करेंगे वाक्य के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। समझ में आ गया, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, पूरा सेशन देखने के लिए डिटेल आपको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा, हमें निकालने होते हैं ऑब्जेक्ट। क्या निकालने पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए क्या प्लस वर्ब का प्रश्न करना पड़ता है, ठीक है, या फिर किस प्लस वर्ब का प्रश्न करना पड़ता है, या फिर क्या, किस और कहां, कहां प्लस वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। इन शब्दों के साथ में वर्ब का प्रयोग करके देखो, वाक्य में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक बाहर आपको मिल जाएगा। ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। जैसे क्या के साथ लगा लीजिए, क्या के साथ लगा लीजिए, क्या जा चुका है, जा चुका है। क्या जा चुका है, बताइए क्या जा चुका है, क्या जा चुका है, यहां से कोई चीज नहीं है ना, कोई चीज नहीं, इसका उत्तर नहीं निकल के आया। अब देख लीजिए दोबारा, किस, किस लगा लीजिए, किस जा चुका है, जा चुका है। देखिए किस जा चुका है, उत्तर नहीं है इसमें। वह अपने घर जा चुका है, किस जा चुका है, नहीं मिला उत्तर। अब देखिए, अब लगा लीजिए कहां, कहां प्लस वर्ब, कहां जा चुका है, कहां, देखिए हम लगा लीजिए कहां जा चुका है। बताइए कहां जा चुका है, कहां जा चुका है, बताइए कहां जा चुका है, अपने घर, ऑब्जेक्ट निकला है। अब चाहे 3 ऑब्जेक्ट हो, चाहे 4 ऑब्जेक्ट हो, चाहे 6 ऑब्जेक्ट हो, चाहे 10 ऑब्जेक्ट हो, जितने भी ऑब्जेक्ट, आपको बेखटक विदाउट एनी माइंड इन प्रश्नों का वर्ब के साथ, जो भी सेंटेंस की वर्ब है, इसमें क्या है, पूरा कर लिया, पूरा कर लिया को यूज कर लीजिए। क्या पूरा कर लिया, क्या पूरा कर लिया, अपना काम, ऑब्जेक्ट अपने आप निकल आया। देखिए निकल आया ना, निकल आया ना, समझ आया आपको, समझ आया तो लिख लीजिए, लिख लीजिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। थम्स अप भेजिए, समझ में आ रहा है, थम्स अप भेजिए, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे से आपको डीप समझा रहा हूं मैं, डीपली आपको समझ में आएगा, दोबारा आप भूलेंगे नहीं टेंस बनाना। ठीक है, मैं फुल एनर्जी के साथ बैठा हूं, आपको फुल एनर्जी के साथ बैठना है, फुल एंड फाइनल, समझे आप। चलिए समझ में आ गया ना आपको कैसे निकालना है, चलिए आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। आइए भाई, ओके चलिए ठीक है। तो अब तक तो हमने ये निकाल लिए, इनको छांट लिया। तो ऐसे ही आपको छांटना है, छांटना है। मैंने शॉर्ट बता दिया, आपको लिख लिया होगा, आपने नहीं लिखा तो दोबारा में देख के रिपीट में लिख लेना। तो अब मैं दोबारा छांटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपने घर हो गया,
और फिर आपका जाना MB हो गया, MB, और चुका है HB हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, बना लीजिए। फॉर्मूला कह रहा है पहले सब्जेक्ट लगा लीजिए, पहले क्या लगा लीजिए, सब्जेक्ट, तो कौन है, ही, कौन है, ही, फिर उसके बाद लगा लीजिए हैज, क्या लगा लीजिए, हैज, ही हैज। ठीक, अब क्या लगाइए, B3, MB की थर्ड फॉर्म, तो लगाइए MB की थर्ड फॉर्म, जाना, जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैज गॉन, क्या होती है, हैज गॉन। अब कहां के लिए, ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट कहां, अपने घर, हैज गॉन टू हिज होम, कहां जा चुका है, हैज गॉन टू हिज होम, फुल एंड फाइनल। समझ में आ गया आपको, जो फॉर्मूला कह रहा है, जो स्ट्रक्चर कह रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को रखना है। अगर हम उस अकॉर्डिंग सेंटेंस को रखेंगे तो डेफिनेटली हम बोलेंगे नहीं, डेफिनेटली हमारा सेंटेंस भी ठीक होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको रखना है। चलिए अब इसमें भी छांट लीजिए, इसमें छांट लीजिए, कौन पूरा कर लिया है, नहीं सॉरी, किसने पूरा कर लिया है, मैंने, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई। इसके बाद क्या पूरा कर लिया है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। ठीक है, उसके बाद पूरा करना, पूरा करना, ये आपकी MB हो गई, और लिया है, क्या हो गया आपका, HB, क्या हो गया आपका, HB। ठीक है, ये हो गया आपकी HB। ठीक है, बना लीजिए, सब्जेक्ट लगाइए, आई, क्या लगाइए, आई। अब देखिए आई के साथ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आई के साथ आपका ये फॉर्मूला लगेगा, यानी आई के साथ आपको लगाना है हैव, क्या लगाना है, हैव, क्योंकि यहां पर ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो आई हैव। ठीक, आई, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हैव लगा दिया, फिर B3, आई हैव, पूरा करना, फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड। ठीक, अब किसका वर्क, मेरा वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, किसका, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है आपको, अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी कमेंट भी रीडिंग करता जाता हूं। ठीक है, साथ के साथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। ठीक है, डेफिनेटली हम अच्छे से समझेंगे, बहुत बेहतर से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, श्याम मेरे घर आ गया है, कौन आ गया है मेरे घर, गया है। ठीक है, कौन आ गया है, श्याम। तो देखिए यहाँ पे श्याम जो है वो क्या है, बताइए, सब्जेक्ट, कौन मेरे घर आ गया है, आ गया है, कौन आ गया है, श्याम, सब्जेक्ट हो गया, गया है HB हो गई, आना ये आपकी MB हो गई, और कहां आ गया है, मेरे घर, कहां आ गया है, मेरे घर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आपको करना क्या है इसमें, देखिए फटाफट बनाना है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे श्याम आ रहा है, और हमने बोला अगर कोई नाम वो भी अकेला हो, वो भी एक हो, तो क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, HB, हैज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज। तो श्याम के साथ क्या लगेगा, हैज, श्याम हैज। ठीक, श्याम हैज, कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, कम, केम, कम। ठीक है, तो श्याम हैज कम, कहां पर, टू, किसके हाउस, मेरे, टू माई होम, कहां पर आ गया है, टू माई होम, फिनिश्ड, फुल एंड फाइनल। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताइए। वर्क क्या है आपको समझ लीजिए, वर्क ये है कि वे अपना खेत जोत चुके हैं। वर्क आपको क्या है, वर्क आपको ये है कि इस सेंटेंस को आप अभी कॉपी पे अपनी बनाइए, या कमेंट बॉक्स में बना के लिखिए, बे आ रहा है, बे यानी दे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, कौन सा लगेगा, फॉर्मूला नंबर 2। फटाफट बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए जल्दी से। इसके बाद समझते हैं हम नेगेटिव, क्या समझते हैं, नेगेटिव। बनाइए, आप लाइव सेशन के बाद देख रहे हैं तो आप बना करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आ रहा है समझ आपको, एक बीच में एक हेडलाइन दे दूं, बहुत जल्द हमारा जो है यूपी बोर्ड के प्री बोर्ड क्लास 10th और 12th के बहुत जल्दी सॉल्यूशन आ रहे हैं।
मतलब मैं एक प्रॉपर महामैराथन लेकर के आऊंगा यदि टाइम डिस्कस होता है तो, और उसमें आपको पूरा पेपर डिटेल में समझाएंगे, सॉल्व भी करेंगे हम, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए, जैसे भी हमको टाइम मिलेगा उस टाइम पर हम जो है आपको एक जल्द से जल्द कोशिश करेंगे दिसंबर में लगभग आपके लिए ये महा युद्ध सेशन मिल जाए, जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके क्लास रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम निगेटिव पर। किस पर आते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव इसको बोलते हैं हम क्या? नकारात्मक। क्या बोलते हैं इसको? नकारात्मक। क्या बोलते हैं इसको? नकारात्मक। ठीक है, निगेटिव में भी हम 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, बशर्ते इतना है कि निगेटिव में जो नहीं आता है, इस नहीं के लिए हम नॉट का ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला वही है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, और कोई प्लूरल प्रोनाउन या नाउन आता है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला इज सेम। कॉपी पेन लेकर के बैठे आप लोग, लिख लीजिए फॉर्मूला, स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 करके। ठीक है, चलिए तो यहां पर देख लीजिए फटाफट, मैं आपको दिखा देता हूं सेंटेंस बनने कैसे। ये नेगेटिव वाले सेंटेंस है परफेक्ट के। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस क्या है? मैंने पत्र नहीं लिखा है। मैंने क्या नहीं लिखा है? मैंने पत्र नहीं लिखा है। तो सब्जेक्ट किसने नहीं लिखा है पत्र? मैंने, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, क्या नहीं लिखा है? पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया। एचबी लास्ट में आती है और एचबी से पहले एमबी आती है। क्या आती है? एमबी। एचबी से पहले एमबी आती है। ठीक है, तो आ है एचबी और लिखा यानी लिखना एमबी हो गया आपका। छट गया, फॉर्मूला स्ट्रक्चर निकाल दिया, लगा दीजिए। क्योंकि इसमें मैंने है, इसमें क्या आएगा? आई, और आई आएगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी सब्जेक्ट के बाद? हैव नॉट। क्या लगेगी? क्या लगेगी? हैव नॉट। क्या लगेगी? हैव नॉट। लगा लीजिए, हैव नॉट। इसके बाद क्या लगाना है? V3, हैव नॉट रिटन, लिखना, WRITTEN। आई हैव नॉट रिटन क्या? द लेटर, पत्र, द लेटर, द लेटर। क्लियर? कट एंड क्लियर? समझ आ गया आपको? कोई डाउट? लगभग आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा है, ये तरीका सबसे अच्छा है बनाने का। हेलो पुष्पेंद्र जी, हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में। नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस है हमारा? नेक्स्ट क्या है? तुमने आज शेर नहीं देखा है। तुमने आज शेर नहीं देखा है। देखिए देखा है, क्योंकि ये भी परफेक्ट में ही है। मैंने आपको एक चीज जो स्टार्टिंग में क्लियर नहीं की थी वो क्लियर कर देता हूं। यदि कहीं चुका दिख जाता है या फिर आ ई ए, ठीक है, आ ई ए, इनकी कोई मात्रा दिख जाती है, जैसे आ हो गया या आ हो गया, यहां आ हो गया, ए हो गया, तो ये चुका के ही सेंस में आते हैं, बशर्ते इनके साथ में हा आना चाहिए। अगर इनके साथ में हा नहीं आता है तो वो पास्ट में चले जाते हैं, इसलिए यहां पर हा आना चाहिए, तभी प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। ठीक है, चलिए कमिंग टू द पॉइंट 1। ठीक है, बनाइए। दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस है तुमने आज शेर नहीं देखा है। किसने नहीं देखा है? किसने नहीं देखा है? तुमने, सब्जेक्ट हो गया, देखा यानी देखना एमबी हो गया, आ है एचबी हो गया। ठीक है, और क्या नहीं देखा है? शेर। क्या नहीं देखा है? शेर, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर जब भी हम निकालेंगे तो कब प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका? कब प्लस वर्ब। देखिए कब नहीं देखा? आज, और अदर हो गया, ये क्या हो गया? अदर हो गया। क्लियर? फॉर्मूला आपको मैंने डिटेल में समझाया है। फॉर्मूला कैसे समझाया मैंने आपको? डिटेल में फॉर्मूला समझाया है। वो फॉर्मूला बशर्ते आपको समझना है। अगर आप फॉर्मूला समझ लेंगे तो आपको ये छांटना बहुत अच्छे से आ जाएगा और आप बना भी लेंगे। तो यह क्या? तुमने आज शेर नहीं देखा है, तो तुमने सब्जेक्ट लगा दिया यू। अब देखिए जैसे यू आ गया हमें पता चल गया वर्ब कौन सी लगनी है? वर्ब लगनी है हैव नॉट। यू हैव नॉट क्या? देखना, सी, सी की थर्ड फॉर्म सीन। यू हैव नॉट सीन, कौन?
द लायन, यू हैव नॉट सीन द लायन। कब, कब नहीं देखा? टुडे, आज, अदर, टुडे। कब नहीं देखा? टुडे। क्लियर है? क्लियर है? बताइए कमेंट करके, फटाफट बताइए, क्लियर है आपको? क्लियर है? कल एक क्वेरी थी डाउट वाली, वो हमारी एक छात्र की थी, उनकी क्वेरी ये थी क्योंकि वो बीच में जुड़े थे आके, ठीक है, इस बात से उनकी दिक्कत थी थोड़ी सी। यहां तक समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है, उसने आज मुझे नहीं बताया है। उसने आज मुझे मुझे नहीं बताया है। किसने नहीं बताया है? किसने? बताइए। उसने, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है लास्ट में ही आती है। एमबी आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से पहले आती है एमबी, जहां एचबी होगी वहां एमबी होगी, ठीक। अब उसके बाद किसे नहीं बताया है? किसे बताओ? मुझे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मुझे। कब नहीं बताया है? आज, अदर हो गया। ओके है? ओके है? जब छांट लिया हमने तो बनाना भी ओके है, बनाइए। जैसे हम लेंगे उसने, तो या तो लगा देंगे हम ही, और या लगा देंगे सी। सी भी लगा सकते हैं हम। सी क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यहां पर उसने आज मुझे नहीं बताया है। अब किसने? मेल है फीमेल है, पता ही क्या? नॉट क्लियर। यहां पर हम सी, जो लड़के सेंटेंस बनाएंगे उसको ही करके बनाएंगे, और जो लड़कियां सेंटेंस बनाएंगे उसको सी करके बनाएंगे, ठीक है। तो ही क्या आ रहा है यहां पर? ही। और जैसे हमने देखा ही, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला, क्योंकि इसमें ही आ रहा है तो क्या लगाएंगे? हैज नॉट। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट। क्या लगाएंगे? हैज नॉट। और अगर यहां पर आता सी, सी आता तब भी क्या लगाते? सी आता तब भी हम जो है यही फॉर्मूला लगाते, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो लिख लीजिए फटाफट। चलिए, तो ही हैज नॉट, अब क्या आएगा? बी3। बी3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? बताया, टेल, टोल्ड। ही हैज नॉट टोल्ड, अब किसे? मुझे, मी। कब नहीं बताया था? अदर, टुडे। कब नहीं बताया था? आज, टुडे। क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि अब भी आपको कोई दिक्कत होने वाली है। क्लियर एंड कट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको होमवर्क क्या है, अभी का वर्क क्या है, कमेंट में लिखिए फटाफट। मोहन ने आज पत्र नहीं लिखा है। तो मोहन वाला जो सेंटेंस है, इसमें मोहन नाम आ रहा है, नाउन एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फटाफट से इस फॉर्मूले पे लगा के इस सेंटेंस को बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लाइव के बाद देख रहे हैं तो आप लाइव के बाद ही कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस को डाल दीजिए। थैंक यू। मुझे लगता है आपको सेशन समझ में आना चाहिए, बहुत क्लियर हो रहा होगा। मैं क्लियर एंड क्वाइट आपको समझाता हूं। मे बी समथिंग प्रॉब्लम्स कम्स, वो भी बाई चांस आती है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है, और आई एम टेकिंग सम टाइम और इंटरप्टिंग यू, कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। as well as you will understand English, or you will write English, you will understand, you will speak English, you will be a complete good student in English, पूर्ण रूप से गुड, कंप्लीटली। तो आप कुछ भी बेस्ट कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू बेस्ट कर सकते हैं आप। किसी भी फील्ड में चले जाइए, यू गो इन एनी फील्ड, वहां भी आपको इंग्लिश ही देखने को मिलेगी। ये एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कई बार अपने स्टूडेंट से जब पढ़ाता हूं तो उनको भी यही बात बोलता हूं, प्लीज फोकस ऑन लर्निंग। और वो भी इंग्लिश को, अगर आप अन्य सब्जेक्ट्स को 2 घंटा दे रहे हैं तो इंग्लिश को 2 घंटे 10 मिनट दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू द पॉइंट, लेट्स। बनाया आपने? किस किसने बनाया बताइए? वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। किस किसने बनाया? बनाया सेंटेंस आपने? चलिए, बना लिया होगा आपने, बना लिया हो तो अभी मुझे लाइव सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अभी हमने सीख लिया नेगेटिव, अब आते हैं अपने वही। ए भाई तू क्या कर रहा है, यानी प्रश्न पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? प्रश्न। हम इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप करेंगे, और इंटेरोगेटिव को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रश्न करना सिखाते हैं किसी से भी। अब प्रश्न यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी 2 टाइप के होते हैं।
एक प्रश्नवाचक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि क्या से, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव से शुरू होते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, देखिए क्या से, क्या से और क्या से। क्लियर है? तो ये क्या से शुरू होने वाले वाक्य क्या होते हैं, क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं। इसमें चुका, चुकी, चुके आपको मिलेगा, या लिया, दिया, किया, लिया है, दिया है, किया है, ये चीजें मिलेंगी पीछे, तब ये परफेक्ट में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, पहला सेंटेंस देखिए, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एक फॉर्मूला नंबर 1 ये है, फॉर्मूला नंबर 2 ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले है। किसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले है? प्रोनाउन के अकॉर्डिंग है ये फॉर्मूले। चलिए मैं यहाँ पर कंप्लीटली आपको समझाता हूं कैसे है। पहले क्या से हमारा मतलब नहीं है, सेंटेंस कहां हो गया हमारा, बे मुझे मिल चुके हैं, ये सेंटेंस है छांटने के लिए। क्या तो हमें पता है, क्या जहां पर है वहां क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब बाहर लगानी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब जो जब भी लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर आपके ये वाले सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। अगर आपको ये सब्जेक्ट की जगह पर मिल रहे हैं तो आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। क्लियर है? देखिए यहां पर है दे, कौन होंगे, दे, कौन होंगे, दे होंगे ना। और अगर ये दे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लगाना क्या है पहले नंबर पे, दे वाला फॉर्मूला। दे वाला फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। दे वाला फॉर्मूला कौन सा है, दे, ये है दे, और इसमें लगाना क्या है, हैव। आपको तो लगा दीजिए सबसे पहले, हैव, हैव दे, हैव दे, क्योंकि हैव लगा दिया उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया दे, फिर क्या लगाएंगे, B3, हैव दे मेट, थर्ड फॉर्म, हैव दे मेट। अब किससे, मुझसे, मेट मी, क्या वे मुझसे मिल चुके हैं, ऑब्जेक्ट तक हो गया, यहां क्वेश्चन मार्क आ गया, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट बताइए, समझ में आ गया? छांटा तो बना लिया, फाइंड किया बना लिया, मीट नहीं आएगा, मीट नहीं आएगा, मीट नहीं आएगा, मीट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, और जो मीट है, मीट फर्स्ट फॉर्म है, मीट, मैट और मैट, यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी यहां पर, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, मीट नहीं आएगा, मीट फर्स्ट फॉर्म होती है। हैव दे मेट मी, क्या वो मुझसे मिल चुके हैं? क्लियर, क्लियर एंड कट। चलिए एक और आपके सामने सेंटेंस है, क्या गीता अपने भाई के साथ जा चुकी है, क्या गीता, छांटिए पहले, छांटिए, कौन जा चुकी है, गीता, सब्जेक्ट हो गया, जाना एमबी हो गया, और चुकी है एचबी हो गया। ठीक है, अब छांटिए ऑब्जेक्ट, किसके साथ जा चुकी है, किसके साथ, अपने भाई के साथ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला छांट लिया। अब देखिए सब्जेक्ट पे कौन है, गीता, कौन है सब्जेक्ट पे, गीता, कौन है, गीता। और जब गीता सब्जेक्ट पे है तो नाउन है, नाउन में अकेला नाम है, अकेला नाम है तो क्या आएगा, हैज आएगा पहले, क्या आएगा, हैज गीता। समझ आया आपको, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है? क्लियर एंड कट है। चलिए तो यहां पर हैज गीता, उसके बाद क्या आएगा, हैज लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर B3, गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, क्या होती है, गॉन। अब कहां के लिए, किसके साथ, हैज गीता गॉन, किसके साथ, विद हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर, किसके साथ, विद हिज ब्रदर। क्लियर एंड कट है, बताइए, एनी डाउट, किसी को एनी डाउट? मुझे लगता है कि आपको क्लियर एंड कट समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां कोई डाउट नहीं है, यहां पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो क्वेश्चन आपको देते हैं वो क्वेश्चन फटाफट से बना के लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला क्या है, क्या वह मुझे पत्र भेज चुकी है, क्या वह मुझे पत्र भेज चुका है, सॉरी, क्या है, क्या वह मुझे क्या वह मुझे पत्र भेज चुका है, तो क्या तो यही रहेगा, इसमें छांट लीजिए फटाफट। ये आपकी एचबी हो गई, भेजना आपकी एमबी हो गई। क्लियर। अब यहां पर क्या भेज चुका है, क्या भेज चुका है, पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया, और किसे भेज चुका है, मुझे, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें कितने हो गए, डबल ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट 1 और 2, डबल ऑब्जेक्ट हो गए इसमें। ठीक, अब कौन भेज चुका है, वह, सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, छांट लीजिए।
सब्जेक्ट पे है कौन, पहले देखिए सब्जेक्ट पे आपका ही, क्या है, ही। अब जब ही सब्जेक्ट पे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, ये वाला, हैज लगाएंगे पहले, क्या लगाएंगे, हैज, क्या लगाएंगे, हैज। देखिए लगाइए फटाफट, हैज लगाइए, हैज ही, हैज ही सब्जेक्ट, फिर मतलब हैज फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बी3, हैज ही सेंट, हैज ही सेंट, भेज चुका है, मतलब भेजना, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, हैज ही सेंट ऑब्जेक्ट, क्या, पत्र, हैज ही सेंट द लेटर, द लेटर किसके लिए, टू, किसके लिए बताइए, मी, मुझे, हैज ही सेंट द लेटर टू मी, क्या वह मुझे पत्र भेज चुका है, बताइए, समझ आ गया, क्लियर एंड कट है, एनी प्रॉब्लम, बताइए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, वर्क क्या है आपको, ये जो चौथा है, चौथा है इस सेंटेंस, क्या हम यहां खेल चुके हैं, हम आ गया, हम आ गया तो बी, फॉर्मूला कौन सा लगना है, ये वाला, इस फॉर्मूले फटाफट इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी के भी, फास्टली बनाइए फटाफट। आया ना समझ में, आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप समझ में आए, फर्स्ट टाइप जो क्या से शुरू होंगे, फर्स्ट टाइप जिनमें हैज अ पहले आएगा, जिनमें हैज अ पहले आएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन वी विल पुट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, नीट एंड क्लीन है कि इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप आपको करना है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे, लेटर्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में आपको एक खास बात यह कि यहाँ पे WH वर्ड्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, WH वर्ड्स, हिंदी में वाक्य के अंदर मिलेंगे लेकिन इंग्लिश में आपको उनको पहले लगाना पड़ता है। और WH वर्ड होते कौन से हैं, पहले एक चीज ये डिटेल क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से होते हैं। देखता हूं किसी की क्वेरी है क्या, नहीं है किसी की क्वेरी, चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर WH वर्ड, यहां पर हमने WH लिखा है, WH, तो यहां पर एक WH फैमिली होती है, WH वर्ड्स फैमिली, WH वर्ड फैमिली होती है, ठीक है, क्या होती है, एक WH वर्ड फैमिली। किस किस को पता है WH वर्ड फैमिली कौन सी होती है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूं। यहां पे होती है when, where, why, what, who, which, फिर whose, उसके बाद whom, how many, फिर how much, और एक हो गया हाउ, एक हो गया हाउ। यानी WH वर्ड फैमिली कितनी हो गई, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और सॉरी एक काउंटिंग गलत हो गया, ठीक है, ये हाउ मेनी और हाउ मच एक ही है, मतलब हाउ मेनी एक ही वर्ड है, ठीक है, हाउ मेनी 9 और एक 10 और एक 11, ठीक है, ये 11 हो गई, कितने हो गई WH वर्ड फैमिली, 11 हो गई। कॉपी पेन लेके बैठे आप लोग, मुझे लगता है कॉपी पेन लेके बैठे तो हिंदी लिखिए, व्हेन मानी जब तब कब, वेयर मानी कहां, वाई मानी क्यों, व्हाट मानी क्या, हु मानी कौन, और विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक, हुज मानी किसका, किसके किसके, हु मानी जिसका जिसकी जिसके, ठीक, हाउ मैनी कितना कितनी कितने, हाउ मच कितना कितनी कितने, और हाउ कैसा कैसी कैसे, रिमाइंड करके देख लेना इस चीज को, ठीक है, ताकि समय ज्यादा ना हो, समय ज्यादा ना लगे। इसमें आपको हाउ मैनी और हाउ मच में थोड़ा सा अंतर होता है, इस अंतर को मैं आपको समझा दूं। हाउ मैनी और हाउ मच में थोड़ा सा अंतर होता है, हाउ मैनी जब आता है जब कोई चीज काउंटेबल हो, क्या हो,
काउंटेबल हो, मतलब किसी चीज को हम गिन सकें। और हाउ मच जब आता है जब किसी चीज को अनकाउंटेबल हो, कोई चीज अनकाउंटेबल हो, कैसी हो, अनकाउंटेबल हो, मतलब उसको हम गिन ना सकें। ठीक है, जैसे हाउ मेनी बुक्स यू हैव, कितनी किताबें आपके पास हैं, गिन सकते हो। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो, इसको नहीं गिन सकते, तो इसलिए हाउ मच आएगा। दूध को नहीं गिन सकते लेकिन किताबों को गिन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। और दोबारा रिमाइंड करके सेशन को बाद में देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें लिखनी पड़ सके। हालांकि इस पे मैं एक सेशन लेके आऊंगा, उसमें सभी WH वर्ड फैमिली क्लियर करूंगा, प्रोनाउन टेबल वगैरह सबका एक सेशन लेकर के आऊंगा। फिलहाल में आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए, तो ये WH वर्ड फैमिली है, ठीक है। अब हम भी WH वर्ड फैमिली आ रहा है कब। कब का मतलब मैंने आपको बताया था व्हेन। क्या बताया था, व्हेन। कब का मतलब मैंने बताया था व्हेन। क्लियर है, नीट एंड कट। चलिए, व्हेन, तो यहां पर WH वर्ड क्या है, व्हेन, तो पहले लगा लीजिए व्हेन। क्या लगा लीजिए पहले, व्हेन। WH वर्ड आ गया। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है यहां पर, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है मेरे वे। कौन है सब्जेक्ट, वे। व्हेन, वे को क्या लगाते हैं, दे। क्या लगाते हैं, दे। अब दे वाला फॉर्मूला कौन सा, ये वाला। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। तो व्हेन हैव दे। देखिए सबसे पहले हमने क्या लगाया, WH वर्ड लगा दिया, इसके बाद हमने हैव लगा दिया, और इसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब क्या बचा, B3, खा चुके, ईटन, EATEN, ईटन। हैव यानी कि व्हेन हैव दे ईटन। अब क्या, क्या चीज, खाना, फूड। क्या चीज, ईटन, फूड। अब किसके साथ, माई ब्रदर, विद माई ब्रदर, विद माई ब्रदर। किसके साथ, विद माई ब्रदर। और देखिए कब खा चुके हैं, कब, यहां टाइमिंग नहीं दिया ना, नहीं दिया, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट। व्हेन हैव दे ईटन फूड विद माई ब्रदर, यानी वे मेरे भाई के साथ खाना कब खा चुके हैं। क्लियर है, यानी पहले आपने छांटा, छांटने के बाद आपने बनाया। बताइए क्लियर है। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होता होगा, क्लियर कर रहे हैं आप लोग अच्छे से। क्लियर कर रहे हैं आप लोग। चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए। सीमा आज घर क्यों, क्या आ रहा है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी मैंने क्या बताई थी आपको, क्यों की अंग्रेजी मैंने बताई थी वाई। क्या बताई थी, वाई। क्या बताई थी, वाई। क्लियर। देखिए अब लगा लीजिए पहले वाई। क्या लगा लीजिए, वाई। जैसे आप वाई लगा देंगे, वाई लगाने के बाद आपको सिंपल सा देखना सब्जेक्ट कौन है, सीमा नाम है एक अकेला, कौन है, नाम। क्या लगाना है आपको, हैज लगाना है। वाई हैज कौन, सीमा, वाई हैज सीमा। देखिए क्योंकि WH वर्ड लगा दिया, फिर हैज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, लग गया। इसके बाद क्या लगाना, B3। वाई हैज सीमा स्लैप्ट, वाई हैज सीमा स्लैप्ट, थर्ड फॉर्म, सोना की थर्ड फॉर्म, स्लीप स्लैप्ट। ठीक है, वाई हैज सीमा स्लैप्ट एट होम, घर पर। कहां पर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, घर पर, एट होम। कहां पर सोई है, एट होम। क्लियर है, एट होम। देखिए एट होम। और कब सोई है, कब, आज। अदर में क्या आ गया, आज यानी टुडे। अदर में क्या आ गया, टुडे और क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे लगता है कि हम जो परफेक्ट सीख रहे हैं आज के सेशन में, उसको परफेक्टली सीख लेंगे, कोई डाउट नहीं होने वाला है आपको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको फिर से डिसीजन जो है मेरा है एक, और फिर से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं, और मैं आपको बता भी देता हूं बिकॉज जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट बेस पर लेकर के चलना चाहिए। जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, द थिंग इज इंपॉर्टेंट टू अस, वी शुड अंडरस्टैंड टू दैट। और यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इन दिस सेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, important thing is that you have to take your notebook with you and write important points as in important structures which are given to you here.
जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं उन स्ट्रक्चर्स को आपको क्या करना है, कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। देखो आप लिख लेंगे, उन पे रिवीजन करेंगे, उन पे बार बार वर्क करेंगे, तो आपको मे बी वट एवर इज इन सेंटेंस, वट एवर कुछ भी हो सेंटेंस में, यू कैन सॉल्व। कितना भी हाई लेवल का सेंटेंस हो, मैंने आपको वो स्ट्रक्चर्स दिए हैं, मैंने आपको वो स्ट्रक्चर जिस तरीके से समझाया है वो आपके हाई लेवल सेंटेंस को लो लेवल में लेकर के आ जाए, और आपकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन की पकड़ है उसको थोड़ा सा मजबूत कर देगा, आपको स्टोरी बनाना भी सिखा देगा। इस तरीके के जो सेंटेंस हम बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आपको यहाँ पर? तो ये सेकंड टाइप वाला सेंटेंस क्या किया हमने, फटाफट से देख लीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर एक ये जो शब्द है ये गलत लिख गया है, ठीक है, और इसमें भी एक शब्द शायद गलत लिखा हुआ है, कब कब, ये कब कब शब्द 2 बार गलत लिख गया है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग में हो गया है, तो इसलिए इसको थोड़ा मैं रिमूव यहां से कर दिया हूं, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, तुमने बिल्ली कहां देखी थी, कहां, कहां की अंग्रेजी क्या आती है, कहां की अंग्रेजी मैंने आपको क्या बताई थी, वेयर, क्या बताई थी, वेयर, वेयर मानी कहां। चलिए बना लीजिए, वेयर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, वेयर। अब किसकी बात हो रही है, यू, तुम्हारी, किसकी बात हो रही है, यू की बात हो रही है, किसकी हो रही है, यू। अब यू की बात हो रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हैव लगेगा यहां पर, ये वाला सेकंड फॉर्मूला, वेयर हैव यू, देखना सी, वेयर हैज यू शीन। अब क्या चीज, वेयर हैव यू सीन, क्या देखा आपने, बिल्ली, वेयर हैव यू सीन द कैट, द कैट, क्वेश्चन मार्क। एनी डाउट, एनी डाउट, पहले WH लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर MB, फिर ऑब्जेक्ट, पहले WH, फिर HB, फिर सब्जेक्ट, फिर MB, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। चाहे तो हमने यू वाला किया है तो इसका भी सेम फॉर्मूला भैया, चेंजिंग इतनी है कि आपको वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू पुट द वर्ब। वर्ब का ही यहां पर डिफरेंट है और किसी का डिफरेंट आपको लगा, बताइए फटाफट कमेंट करके, एनी डिफरेंट दैट यू अंडरस्टैंड हियर। मुझे नहीं लगता आपको कोई डिफरेंट लगा होगा यहाँ पर, क्लियर है, नीट एंड क्लियर। चलिए नीट एंड क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये चौथा सेंटेंस आपको सेल्फ करना है, अपने आप करिए। उसने मुझे कब बुलाया, कब, कब आ गया, व्हेन आ गया, कब आ गया, व्हेन आ गया। उसने, उसने की बात हो रही है, सी लगा दो, ही लगा दो, क्योंकि यहां पर जो है क्लियर नहीं है कौन सा जेंडर है, तो अगर ही लगाओगे तब भी यही फॉर्मूला लगेगा और सी लगाओगे तब भी यही, यानी कि हैज आएगा। क्लियर है आपको, बनाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बना के मुझे लिख के भेजिए जल्दी, मैं देखता हूं कौन कौन बना रहा है अभी, कौन कौन बना रहा है अभी। चलिए अगला कर लेते हैं हम, लास्ट, फाइनल एंड लास्ट। अब इसमें हम कर लेते हैं नेगेटिव, कौन से कर लेते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला ही वही है, इसमें नेगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला वही है, सेकंड टाइप का भी वही है, चाहे फर्स्ट टाइप हो फॉर्मूला, चाहे अगर नेगेटिव का फर्स्ट टाइप है तो ये रहा फॉर्मूला, नेगेटिव का सेकंड टाइप है तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। बशर्ते यहां पर प्रोनाउन क्लियर नहीं है, हमने आपको बोला हैज के साथ में कौन सा प्रोनाउन आएगा साथियों, हैज के साथ में कौन सा प्रोनाउन आएगा, मैंने आपको बताया सिंगुलर प्रोनाउन आएंगे, जो मैंने अभी सेंटेंस में बताए हैं आपको, कौन से आएंगे, सिंगुलर प्रोनाउन आएंगे, कौन से आएंगे, सिंगुलर। आपको हैव के साथ में कौन से प्रोनाउन आएंगे, प्लूरल, कौन से आएंगे, प्लूरल। समझ में आ रहा है ना आपको, ये एज इट इज मैंने जैसे बताए थे, सेम यहां पर भी वही है, सेम यहां पर भी वही है, एक शब्द यहां पर लिखने को छूट गया है, हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव या फिर हैज, सॉरी यहां पर एक लिखने को जो है रह गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं अपनी बाई हैंड, हैव लगाएंगे और हैज, हैव लगाएंगे या फिर हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या सब्जेक्ट आ रहा है उसकी अकॉर्डिंग हैव और हैज लगाएंगे, चाहे वो सेकंड टाइप हो, ठीक है, ये यहां पर मैंने ऐड कर दिया। कोई डाउट, चलिए देख लीजिए यहां पर नॉट, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो WH वर्ड, जो हेल्पिंग वर्ब है वो WH वर्ड के बाद लगेगी और फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगी। नॉट जो लगती है वो सब्जेक्ट के बाद में लगानी पड़ती है इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक सेंटेंस समझ लेते हैं पहले, क्या मैंने अपना काम नहीं किया है, क्या मैंने, क्या आ रहा है, जब क्या आ रहा है तो हमें ये तो पता चल गया फॉर्मूला पहला लगना है, कौन सा लगना है फॉर्मूला, स्ट्रक्चर नंबर 1, क्योंकि क्या आता है तभी स्ट्रक्चर नंबर 1 आपको लगाना है, ठीक है। अब क्या आ गया ये तो आपने समझ लिया कि फॉर्मूला 1 लगना है। अब यहां सब्जेक्ट कौन है, आई,
कौन है? आई। और जब सब्जेक्ट आई है तो इसका मतलब हमने लगाना क्या है? आई के साथ में प्लूरल है आई, इसीलिए हमने हैव लगाना है। हैव आई, हैव आई सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक। इसका बाद लगाना नॉट, हैव आई नॉट किया, हैव आई नॉट डन, हैव आई नॉट डन किसका काम? अपना काम। हैव आई नॉट डन माई वर्क, माई वर्क। छांटा कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ये फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला इसमें यूज हो गया। क्लियर है ना? कोई डाउट बताइए। क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर होगा आपके लिए। चलिए अगला देख लीजिए। अब इसमें क्या तो नहीं आ रहा है, जब क्या सामने नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये सेकंड वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर क्या होता अगर फर्स्ट टाइप वाला होता तो। क्या यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड में जाता है। अब जब सेकंड टाइप में जाता है तो क्या करना है आपको? सिंपल सी बात, यहां कहां आ रहा है ना, क्या आ रहा है यहां पर, कहां आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, कहां। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। वेयर होती है, वेयर लगा दीजिए, वेयर। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है यहां पर? तुम आ रहा है तो तुम की अकॉर्डिंग क्या लगेगा? सिंगुलर, प्लूरल प्रोनाउन हैव, क्या लगेगा? वेयर हैव, वेयर हैव। अब कौन? सब्जेक्ट यू, वेयर हैव यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। अब क्या आ गया? जा चुके हो, गॉन, वेयर हैव यू नॉट गॉन, तुम कहां नहीं जा चुके हो। एनी डाउट बताइए। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, क्या वह, क्या आ गया पहले नंबर पे, यानी हमारा पहला नंबर वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। क्या आ गया ना, सब्जेक्ट पे कौन है? ही। कौन है? ही। तो इसका मतलब क्या आएगा पहले नंबर पे? हैज, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, हैज ही, हैज ही, हैज आ गया, ही आ गया, फिर उसके बाद नॉट आएगा, हैज ही नॉट, हैज ही नॉट कम, किसके साथ? हैज ही नॉट कम, मेरे साथ, विद, विद, विद मी, विद मी, क्वेश्चन मार्क। बन गया? कोई डाउट बताइए। I hope there should be no doubt. If you have any doubt and you have the cooperation of studying with me till here, यहां तक आपने कोऑपरेट किया स्टडी करने के लिए, दैट इज वेरी वेरी हैप्पी टू मी, क्योंकि आपने यहां तक अपनी कोशिश की कि आप यहां तक आए, यहां तक आपने स्टडी की है, आप समझ रहे हैं। और यहां पर आपको होमवर्क में क्या है? होमवर्क में फिर से आप कमेंट में लिखिए ये वाला सेंटेंस, मैंने क्यों, क्यों आ गया वाई, क्यों आ गया वाई, वाई क्या है? एक WH वर्ड है, वाई क्या है? एक WH वर्ड है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला इसमें लगने वाला। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई, तो आपको हैव लगानी है। क्या लगानी है आपको? हैव लगानी है। और इसी पैटर्न पे आपको सेंटेंस को डेवलप करना है, सेंटेंस को बनाना है। बताइए फटाफट कमेंट में बना के बताइए जल्दी, अभी के अभी, जस्ट इट बताइए फटाफट, सेंटेंस को बनाइए। कौन कौन है? अपना अपना नाम लिखिए पहले, मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है अब तक, नाम लिखिए फटाफट, अपने नाम लिखिए जरा, मैं देख भी लूं कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है अभी। ठीक है, सेशन समझ में आया? सेशन में परफेक्ट समझ में आया? परफेक्ट समझ में आया? परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमने 3 तरीके के बना लिए, आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, इसके बाद में हमारा सेशन। यानी कि हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट बनाए, कौन से बनाए थे? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस बनाए थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो है स्ट्रक्चर। क्या है? क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी आपको 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, लिखना है आपको स्ट्रक्चर को, ठीक है, और नंबर 2, उसका प्रयोग करना है आपको। क्या करना है? प्रयोग करना है। अच्छा, नंबर 3 इसमें और ऐड कर लीजिएगा, नंबर 3 इसमें और ऐड कर लीजिएगा, जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका
स्ट्रक्चर है उसको छांटना सीखना है। कैसा सीखना है? छांटना। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, एचबी, एमबी, ऑब्जेक्ट और अदर, अगर ये चीजें निकालनी आ गई तो समझ लीजिए कि आपको आधी से ज्यादा ग्रामर कवर हो गई। स्टोरी तो इसी में कवर हो गई आपकी। स्टोरी किसमें कवर हो गई? इसमें। कौन है? पुष्पेंद्र जी। क्लियर क्लियर। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं। आधे स्टूडेंट्स तो देख करके चले गए। ठीक है, तो डेफिनेट आपको समझ में आया? समझ में आया ना? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुके होंगे, कोई डाउट नहीं होगा अभी तक आपका। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा अभी तक आपका। तो इंग्लिश जो है, आपको लास्टली में एक चीज रिमाइंड करा दे रहा हूं, कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना। टुवर्ड्स एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश की बेसिक क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बेसिक से आपको बारीकी से मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। मेरा नाम ओपी है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिया था आज, इसलिए मैं आपको एंडिंग में बता दे रहा हूँ। शॉर्ट में मुझे ओपी कहते हैं, और जो है आपको इस चैनल पर ही सब कुछ मिलने वाला है। डे बाय डे क्लासेस होंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको ग्रामर कवर होने वाली है, और महामैराथन आपको लेकर के आ रहा हूं मैं। महामैराथन लेकर के आ रहा हूं मैं। महामैराथन में आपको सिंपल, बहुत ही एग्जैक्ट में आपको महामैराथन में 12th का और 10th का दोनों, 10th और 12th दोनों यूपी बोर्ड के जो पेपर्स हैं इंग्लिश के, उनको लाइव सॉल्व करेंगे हम लोग, और लाइव आपको समझाऊंगा। पूरा महामैराथन में आपको दोनों क्लासेस को डेट बाय डेट क्लियर करूंगा। आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्या करके बताइए? कमेंट करके बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक पे जो है क्लासेस इंग्लिश के शुरू करने हैं, किस पेपर के लिए आपके क्लासेस शुरू होने हैं, वो आप मेरे को बता दीजिएगा। तो किस किस को आया समझ, अंडरस्टैंडिंग? थम्स अप भेज दीजिए फटाफट। आज का क्लास इतना ही। ठीक है, वक्त ने जो चाहा, वक्त ने जो चाहा वो हमको दिया है, वक्त ने जो चाहा वो हमको दिया है, बस हम जो चाहेंगे, बस हम जो चाहेंगे वो हमको मिलेगा। हम जो चाहेंगे वो हमको मिलेगा। वक्त ने क्या चाहा जो हमको मिला है, वक्त ने जो चाहा वो जीवन मिला है, वक्त ने जो चाहा वो जीवन मिला है। हमने जो चाहा वो हमको क्या मिला है? तो हमने जो चाहा वो सफलता है। लेकिन सफलता ना तो अब तक आपको मिली है, और ना ही अब तक मुझे मिली है। क्योंकि आपको सफलता मिली होती तो आप मेरे पास तक देखने नहीं आते, और मुझे सफलता मिली होती तो मैं आपको ये दोबारा नहीं बता पाता। जल्दी मैं भी आपके साथ लाइन में हूं, आपके साथ सफलता की कुंजी के लिए आगे हूं। ठीक है, तो हमारा जो सेशन है वो जल्दी फिनिश होने वाला है। जल्दी बस हमारा सेशन एंडिंग है। बस 2 मिनट के अंदर अपना नाम लिख दीजिए। हालांकि आपको आज का सेशन पसंद आया है तो कमेंट करके बताना एग्जैक्टली मत भूलिएगा। कमेंट करके बताना एग्जैक्टली मत भूलिएगा। चलिए, ओके। तो टुवर्ड्स एजुकेशन अकेडमी पर जो आज का हमारा लाइव क्लास था वो यहीं तक है, यहीं तक सीमित है। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हमारा सेशन देखा है, और ये भी आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हैं। बशर्ते आपको डेली आना है 6 PM पर। कब आना है? डेली आपको 6 PM पर आना है। हमारा जो क्लास है वो यहीं तक खत्म होता है, यहाँ पर हमारा क्लास का एंड होता है। हम आपको सब कुछ यहाँ समझा चुके हैं, परफेक्ट आपको समझ में आ चुका है। चलिए, अगले दिन नेक्स्ट सेशन में हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।